विजया एकादशी। विजया एकादशी का व्रत एकादशियों की तरह बहुत ही कल्याणकारी माना गया है। मान्यता है कि जो व्यक्ति विजया एकादशी का व्रत करता है उसे इस लोक में विजय अवश्य प्राप्त होती है और उनका परलोक में भी अक्षय बना रहता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गुरु अमृत कहानियाँ पर। आज हम आपके लिए विजया एकादशी की पौराणिक और प्रामाणिक कथा लेकर आए हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, हे वासुदेव, हे कृष्ण, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया करके मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे कुंती पुत्र युधिष्ठिर, एक बार नारद जी ने कमल के आसन पर विराजमान होने वाले ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि हे ब्रह्मादेव, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है, कृपया उसके पुण्य का वर्णन कीजिए। तब भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, मैं एक उत्तम कथा सुनाता हूँ जो पापों का अपहरण करने वाली है। यह व्रत बहुत ही प्राचीन, पवित्र और पाप नाशक है। यह विजया नाम की एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है कि भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्षों के लिए वन में गए और वहां पंचवटी में सीता तथा लक्ष्मण के साथ रहने लगे। वहां रहते रहते काफी समय बीत चुका था। एक दिन रावण ने चपलतावश विजयात्मा श्री राम को तपस्विनी पत्नी सीता को हर लिया। उस दुख से श्री राम व्याकुल हो उठे। उस समय सीता माता की खोज करते हुए वे वन वन भटकने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्हें जटायु मिले, जिनकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने वन के भीतर कम्बंद नामक राक्षस का वध किया। फिर सुग्रीव के साथ उनकी मित्रता हुई। तत्पश्चात श्री राम ने वानरों की सेना एकत्रित की। हनुमान जी ने लंका उद्यान में जाकर सीता जी का दर्शन किया और उन्हें श्री राम का चिन्ह स्वरूप मुद्रिका प्रदान की। यह उन्होंने महान पुरुषार्थ का काम किया था। वहां से लौटकर वे भगवान श्री राम से मिले और वहां का सारा समाचार भगवान श्री राम को कह सुनाया। हनुमान जी की बात सुनकर श्री राम ने सुग्रीव को अनुमति लेकर लंका को प्रस्थान करने का विचार किया और समुद्र के किनारे पहुंचकर उन्होंने लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, हे सुमित्रा नंदन, किस पुण्य से इस समुद्र को पार किया जा सकता है? यह अत्यंत अगाध और भयंकर जल जंतुओं से भरा हुआ है। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई देता जिससे इसको सुगमता से पार किया जा सके। तब लक्ष्मण जी बोले, हे प्रभु, हे भैया, आप ही आदि देव हैं और आप ही पुराण पुरुष पुरुषोत्तम हैं। आपसे क्या छिपा है? यहाँ द्वीप के भीतर वकदालभ्य नामक मुनि श्रेष्ठ रहते हैं। यहाँ से आधे योजन की दूरी पर ही उनका आश्रम है। हे रघुनंदन, उन प्राचीन मुनीश्वर के पास जाकर हम उनसे इसका उपाय पूछेंगे। लक्ष्मण की ये अत्यंत सुंदर बात सुनकर श्री रामचंद्र जी महामुनि वकदालभ्य से मिलने के लिए गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मस्तक झुकाकर मुनि को प्रणाम किया। मुनि उनको देखते ही पहचान गए कि ये तो पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हैं, जो किसी कारणवश मानव शरीर में अवतरित हुए हैं। उनके आने से महर्षि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पूछा, हे प्रभु, हे श्री राम, आपका कैसे आगमन हुआ? तब भगवान श्री राम बोले, हे मुनीश्वर, आपकी कृपा से राक्षसों सहित लंका जीतने के लिए सेना के साथ समुद्र के किनारे आया हूँ। हे मुनि श्रेष्ठ, अब किस प्रकार समुद्र पार किया जा सकता है, वह उपाय आप मुझे बताइए। आप मुझ पर कृपा कीजिए। वकदालभ्य ने कहा, श्री राम, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है, उसका व्रत करने से आपकी विजय होगी। निश्चय ही आप अपनी वानर सेना के साथ समुद्र को पार कर पाएंगे। राजन, अब इस व्रत को फलदायक विधि सुनिए। 10वीं का दिन आने पर एक कलश स्थापित करें। वह सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी का भी हो सकता है। उस कलश को जल से भरकर उसमें पल्लव डाल दें
उसके ऊपर भगवान नारायण के सुवर्णमय विग्रह की स्थापना करें। फिर एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करें। कलश को पुनः स्थिरता पूर्वक स्थापित करें। माला, चंदन, सुपारी और नारियल आदि के द्वारा विशेष रूप से उसका पूजन करें। कलश के ऊपर सप्त धान्य और जौ रखें। गंध, धूप, दीप और भांति भांति के नैवेद्य से पूजन करें। कलश के सामने बैठकर वह सारा दिन उत्तम कथा वार्ता आदि के द्वारा व्यतीत करें तथा रात में भी जागरण अवश्य करें। अखंड व्रत की सिद्धि के लिए घी का दीपक जलाएं। फिर द्वादशी के दिन सूर्योदय होने पर उस कलश को किसी जलाशय के समीप, नदी, झरने, पोखर या समुद्र के तट पर ले जाकर स्थापित करें और उसकी विधिवत पूजा करके देव प्रतिमा सहित उस कलश को वेद वेता ब्राह्मण के लिए दान कर दें। हे महाराज, हे श्री राम, कलश के साथ ही और बड़े बड़े दान देने चाहिए। श्री राम, आप अपने यूथपतियों के साथ इसी विधि से प्रयत्न पूर्वक विजय का व्रत कीजिए, इससे आपकी विजय अवश्य होगी। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद मुनि, यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने मुनि के कथन के अनुसार उस समय विजया एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के करने से श्री रामचंद्र जी की विजय हुई। उन्होंने संग्राम में रावण को मारा, लंका पर विजय पाई और सीता माता को पुनः प्राप्त किया। हे बेटा, हे पुत्र, जो मनुष्य इस विधि से व्रत करते हैं उन्हें इस लोक में विजय अवश्य प्राप्त होती है और उनका परलोक भी अक्षय बना रहता है। उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्तों, देखा, भगवान श्री राम ने भी विजय प्राप्त करने के लिए विजया एकादशी का व्रत किया था। तो हम तो तुच्छ मनुष्य हैं। हमें अगर किसी चीज पर विजय प्राप्त करनी है तो ये विजया एकादशी का व्रत हम सबको अवश्य करनी चाहिए और जीवन में एक बार प्रभु श्री राम की विजया एकादशी की यह कथा अवश्य सुननी चाहिए। भक्तों, आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।